अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बड़ा ही मज़ेदार रेस्टोरेंट वाला क्रीमी चिकन, जो कि लो बजट में हम घर में बनाएंगे। बहुत मज़ेदार लजीज लगता है। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि कितना टेस्टी है। क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत ही लजीज। नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे झटपट बन जाता है वैसे ही झटपट खाया भी जाता है। बहुत लजीज मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको इंशाल्लाह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। पैन में 1 कप तेल डाल देंगे और चूल्हे को ऑन कर देंगे। और ये है मेरे पास बोनलेस चिकन, जिसकी मैंने बोटियां बना ली थी, आपको दिखा रही हूँ, इतने साइज़ की हैं। चिकन को अच्छे से धोने के बाद खुश्क कर लेंगे और गर्म ऑयल में हम इसको डाल देंगे और 2-3 मिनट चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमारा हाई रहेगा, हाई फ्लेम पे ही इसको कीजिएगा, ताकि हमारी जो चिकन है ना वो अंदर से जूसी रहे, बिल्कुल भी ड्राई ना हो। बस 2-3 मिनट में हम उलट पुलट के इसको पकाएंगे तो कलर चेंज हो जाए तो बस इसको निकाल लीजिएगा। तो कलर हमारा चेंज हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चिकन को फ्राई करते वक्त हमने 1 कप ऑयल डाला था, लेकिन अब हम इसमें से आधा निकाल देंगे, आधा कप ही यूज़ करेंगे वरना तेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेम तेल सेम पैन में अब हम एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, बस नरम करना है, कलर भी चेंज नहीं होने देना। बस देखिए, बस इतना ही। देखिए जितना हमें चाहिए था उतना प्याज रेडी हो चुका है। झटपट ही ये हांडी बन जानी है जल्दी से। प्याज हमारा रेडी हो चुका है, अब डाल देंगे इसमें चिकन और फिर इसको हम 1-2 मिनट के लिए बस भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो सारा प्रोसीजर इसको मीडियम हाई फ्लेम पे ही करेंगे, कम आंच पे हमने इसको नहीं पकाना। अब डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने फ्रेश बनाया है, कोशिश कीजिएगा फ्रेश ही बनाइएगा। अब डाल देंगे इसमें सुरख मिर्चें, हल्दी और फिर डाल देंगे नमक। हल्दी और नमक साथ ही एक प्याली में मैंने डाला है, आपको नज़र आ गया उन्हें। तो अब डाल देंगे इसमें सूखा धनिया। घर में ही बनाइएगा, कोशिश करिएगा घर में ही मसाले पीसें तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब डाल देंगे इसमें ताज़ा लेमन का रस, जो कि इसको बहुत फ्लेवरफुल कर देगा। टेस्ट तो इससे बनेगा ही बनेगा, खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी। तो बस इसको 2-4 मिनट भूनेंगे हम। देखिए कितना प्यारा सा कलर, झटपट हो जाना है। सारे मसाले हमारे भुन चुके हैं अच्छे से। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर की पेस्ट, जो कि मैंने घर में बनाई है। पानी डाले बगैर पेस्ट बनाइएगा और इसको भी मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट इसको भी भून लेंगे। तो देखिए कितना इजी है ये, साथ साथ चीज़ें डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें दही और इसमें 1 चम्मच क्रीम। वो स्टेप मिस हो गया था, लेकिन मैंने लिख दिया है। 1 चम्मच क्रीम और 2 चम्मच दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ही पकाएंगे और इसके बाद डाल देंगे कसूरी मेथी, जो कि खुशबुएं लेके आएगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है अब। और ये चिकन इतना फ्लेवर वाला बनेगा इंशाल्लाह, और इतना प्यारा। देखिए लुक चेक करिए कितनी मज़े की, और ग्रेवी भी चेक करिए कितनी अच्छी बन चुकी है। तो बस अब हम इसको गलाने के लिए 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, 5 मिनट दम देंगे, उसके बाद उठाएँगे तो देखिए कितना प्यारा हमारा चिकन रेडी हो चुका है। ऑयल भी छोड़ दिया है इसने। अभी ये रेडी नहीं है, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ चीज़ें भी डालना बाकी हैं, साथ-साथ डालती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। स्किप नहीं करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अब डाल देंगे इसमें काली मिर्चें। घर की कुटी काली मिर्चें हैं, जो कि इसको बहुत फ्लेवरफुल कर देंगी और जब इसको खाएँगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब बनाएँगे हम इसको रेस्टोरेंट वाला चिकन। तो हम लेंगे काजू और इसको हम पेस्ट बनाएँगे। बहुत थोड़ा-सा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। काजू का पेस्ट डाल देंगे बना के और फिर इसको मिक्स करेंगे। तो ये अगर हम डिश बाज़ार से खाने जाएँ तो बहुत महँगी मिलती है। घर में लो बजट में बना लीजिए और जल्दी से जब भी दिल करे हम बना के खा सकते हैं। बाज़ार तो जाना पड़ेगा ना, रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा खाने के लिए, तो घर में तो जब दिल हो बना लें। काजू डालने से थोड़ा-सा मसाला थिक हो जाता है, लेकिन बहुत मज़े का लगता है। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा-सा हो गया है। 1 मिनट कवर करेंगे और फिर बस ये रेडी है। ढकना उठाया है तो देखिए कितना खूबसूरत लुक आ चुका है। ऑयल भी छोड़ दिया है, अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और इस पे अब हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, जो कि इसको बहुत अच्छा सा टेस्ट देगी और देखने में भी लगेगा कि रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं हम। अभी मैं डिश आउट करके भी आपको दिखाऊँगी इसको सर्व कैसे किया जाता है। अभी क्रीम डाल दी, धनिया डाल दिया
और ढेर सारी इस पे डालेंगे हरी मिर्चें, क्योंकि हमने मसाले बहुत कम डाले हैं। हरी मिर्चों के साथ, सब्ज़ मिर्चों के साथ ही इसका टेस्ट दुबाला हो जाना है, बहुत मज़े की लगेंगी। अब डालेंगे इस पे गरम मसाला पाउडर, घर का बना हो तो अच्छा है, वरना बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने रेस्टोरेंट वाला चिकन बनाया है, तो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल करने के लिए मैंने इसको कढ़ाई में सर्व किया है। आप जैसे मर्ज़ी करें। तो देखिए कितना खूबसूरत मज़ेदार हमारा सालन बनकर रेडी है। चिकन क्रीमी कढ़ाई कह लें इसको, चिकन कढ़ाई कह लें, बहुत टेस्टी लगता है। काजू वाला चिकन कह लें, जो आपका दिल करे, बहुत मज़े का लगता है। आज से रेस्टोरेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं, घर में सस्ते दामों बनाइए मज़ेदार सा ये चिकन। अभी जाइएगा नहीं, मैं आपको सर्व करके भी बताऊँगी। और इसको आप जैसे चाहें, जब चाहें बनाएँ और जब चाहें खाएँ। अब कढ़ाई पे भी हम थोड़ा-सा इस पे क्रीम डाल देंगे, इसमें क्रीम बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी-थोड़ी करके डाली है। तो चलिए प्लेट में डाल के दिखाती हूँ आपको। और ब्रेड के साथ मैं इसको सर्व करूँगी, तुर्किश ब्रेड के साथ, यहाँ से हॉलैंड से जो मिलती है, बड़ी मज़ेदार सी तुर्किश ब्रेड। आप इसको गार्लिक नान, सादा नान, किसी भी नान के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और जो तुर्किश ब्रेड है उसके साथ तो ये बहुत लज़ीज़ लगती है, तो जिसके साथ मर्ज़ी आप एन्जॉय करिए, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो देखिए लुक चेक करिए कितनी मज़े की। आपको एंड पे मैं तुर्किश ब्रेड भी दिखाती हूँ। कलर देखिए कितना खूबसूरत, मज़े की लग रही है ना? तो मज़े की लग रही है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दें और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। बहुत मज़ेदार क्रीमी और हरी मिर्च का जो इसमें जायका आता है ना, वो लाजवाब होता है। तो तुर्किश ब्रेड के साथ हमने इसको सर्व किया था, हम सब ने तुर्किश ब्रेड के साथ खाई। आप जैसे चाहें खाएँ इसको, जिसके साथ आपको अच्छी लगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, इस वक़्त क्या कर रहे हैं, कौन-सी कंट्री में हैं आप जब ये मेरी वीडियो आपके सामने आई। तो रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।